Good morning, students. In previous class, we have discussed about the rise in nationalism in Europe, जिसमें हमने उसके 3 पार्ट कर लिए थे. अब आज हम 4th, 5th और 6th पार्ट करेंगे और चैप्टर को ख़त्म करेंगे. Fourth part is the making of Germany. 5th part is the visualizing the nations and 6th part is the nationalism and the imperialism. ठीक है. सबसे पहले हम कर रहे हैं द मेकिंग ऑफ जर्मनी, मतलब कि जर्मनी कैसे बना था. 1871 में जर्मनी बना था. मतलब जर्मनी पहले एक ऐसा नेशन था जो पहले बिखरा हुआ था. इट वॉज़ ऑल स्केटर्ड, मतलब कि कोई रीज़न नहीं था, कोई किसी को कोई मतलब नहीं था. अलग अलग जगहों पे जर्मन स्पीकर्स रहते थे, मतलब एक जगह पे नहीं थे, मतलब कि यूरोप के अलग अलग एरिया में बिखरे हुए थे. पहले वो एक वेल स्ट्रक्चर्ड एरिया नहीं था. एक एरिया ऐसा एरिया था वहीं पर ही सब जर्मन है, बल्कि अलग अलग कोनों में रहते थे यूरोप के. इट वॉज़ नॉट अ वेल स्ट्रक्चर्ड एरिया. सारे के सारे जो रीजन थे वो फैले हुए थे, स्केटर्ड थे. लेकिन फिर 1871 में जर्मन में जितने भी रीजन थे वे सब एक ही जगह पर आ गए और जर्मनी बन गया. ठीक है. तो इस तरह से जर्मनी बना, मतलब कि पहले सब यूरोप के अलग अलग एरिया में थे, वो सारे एरिया के जो भी जितने भी जर्मन थे वो एक एरिया में आ गए, तो एक जर्मनी बना. वो कब बना? 1871 में. ऐसे ही 10 साल पहले, 1871 से 10 साल पहले ऐसे ही इटली भी इसी तरह से ही बना था. पहले यह 7 स्टेट में डिवाइड हो रखा था, लेकिन बाद में रिफाइंड हो गया. पहले ये जो इटली था वो 7 स्टेट में था, मतलब कि इटालियन लोग 7 स्टेट में रहते थे, और बाद में ये रिफाइंड हो गया था. और यूके, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड मिलके यूके बनता है. तो यूके भी इसी तरह से ही बना था. इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है कि यूके, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड कैसे बना था. ठीक है. तो यूके यूनाइटेड किंगडम है, जो कि इंग्लैंड में स्कॉटलैंड और आयरलैंड को मिलाकर बना था. ये था हमारा जो 4th टॉपिक. इट वाज अ वेल स्ट्रक्चर्ड एरिया और रीजनल स्ट्रक्चर इन 1871 जर्मन रीजन. ये इसी का पार्ट है. मतलब कि आप 18 अगर आप लिखोगे तो आपने वैसे भी जो अपने राइट करना है वो 4th पार्ट से 3rd तक आप ऑलरेडी राइट कर चुके हो. 4th से स्टार्ट करना है, और 4th में 1871 जर्मनी था, इसी में ही यही आप लिखेंगे. और यूके के अंदर आप यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन आप इसमें लिखेंगे. ठीक है. सेकेंड 5th पार्ट इज़ द विजुअलाइजिंग द नेशन. विजुअलाइजेशन द नेशन का मतलब है, विजुअलाइजेशन मतलब कि इमेजिनेशन, कल्पना करना. ठीक है. नेशन को पोर्ट्रेट किया गया और एक फ़ीमेल फिगर एलेगरी बनाएगी. मतलब कि क्या होता है, जैसे कि हमारे इंडिया में है भारत माता की जय, तो ये एक फ़ीमेल है माता, मतलब एक फ़ीमेल हो गया, तो उसको ही एलेगरी बना गई. सिमिलरली जर्मनी में भी जर्मेनिया बनाया गया था. ठीक है. सेम चीज़, जैसे ऐसे कि भारत माता की जय बोलने से हमें मतलब कि एक देशभक्ति की भावना जागृत हो जाती है. सिमिलरली जर्मन में भी एक एलेगरी बनाएगी जिसका नाम था जर्मेनिया. ठीक है.